नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर कोलकाता से मिल रही है, जहां चुनाव आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है। ममता की चोट पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट सामने आई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता को जो चोट लगी है वो एक घटना है। तो ये बड़ी खबर जो हम आपको कोलकाता से बता रहे हैं, ममता दीदी की हल्की सियासत और ममता की चोट भी बनावटी है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट आज सौंप दी है। उनका कहना है कि ममता पर जो हमला हुआ वो एक घटना थी, वो कोई साजिश और वो कोई हमला नहीं था। चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट एक हादसा था। निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट में हमले का जिक्र नहीं है। चोट की वजह भी नहीं बताई गई है। आयोग ने कहा कि यह हमला नहीं, एक हादसा है। तो बता दें, ये बड़ी खबर कोलकाता से मिल रही है, जहां चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता पर हुआ हमला एक घटना है। जो मुख्य सचिव, टीएमसी के मुख्य सचिव की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि उन पर हमला हुआ है या साजिश हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बंगाल से नवीन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, एक बार फिर चुनाव आयोग ने आज रिपोर्ट सौंपी है कि जो ममता पर हमला हुआ था वो एक घटना है। क्या कुछ कहेंगे आप? अब ममता दीदी भी पदयात्रा पर निकल गई है। पहले चोट की सहानुभूति लेकर बंगाल सियासत में उतरी थी, लेकिन अब जो चोट थी वो तो कहीं न कहीं रिपोर्ट सामने आ ही गई है कि वो एक घटना थी। जी नवीन जी। जी नमस्कार। ये तो होना ही था, और मैं बार बार बोल रहा था कि चैनल पे मैंने कहा, मैं आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि झूठ और सच का जो फैसला वो सही समय पर हो जाता है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज कल ही ये खबर आ गई थी कि चुनाव आयोग की विशेष कमेटी जो गठित किया था उसने रिपोर्ट दे दिया है और उसने इसको हमला नहीं एक हादसा बताया है। आज राज्य के सामने एक राज्य की मुख्यमंत्री जो 10 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल पार्लियामेंटेरियन रही है, 25-35 साल उनकी पॉलिटिकल कैरियर है, और एक इतने बड़े राजनेता के द्वारा इतना बड़ा झूठ बोलना कि मुझे हमला एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कराया गया, उनके कार्यकर्ता हुए किया गया, निश्चित तौर पे निंदा का विषय है। और ये कहा जा सकता है कि राज्य की जनता की ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं धन्यवाद देता हूं इलेक्शन कमीशन को, धन्यवाद देता हूं उनके अधिकारियों को जिन लोगों ने जांच किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप चुनाव के समय में एक कुंठित राजनीति करके ममता बनर्जी जी के द्वारा किसी राजनीतिक दल के ऊपर इस ढंग से आलोचना लगाना और राज्य की संस्कृति को बदनाम करना, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है राज्य की जनता का। और समझ लीजिए, आप ये समझ जाइए कि जिस ढंग से नंदीग्राम की आम नागरिक, जो माननीय पूर्व मंत्री बड़े भाई शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो नंदीग्राम में विकास हुआ या जो शांति रही, जो उनके साथ वहां की जनता कदम में कदम मिला करके चल रही है, जिस ढंग से वहां की जनता सामने आकर ये कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, हम लोग सामने थे, ये एक भीड़ था, भीड़ में उनको कुछ चोट लगा होगा और उन्होंने हमला का बात का ये झूठ बोला है। वो जो आम नागरिक थे नंदीग्राम के, उनके जो कहे गए शब्द थे, उस पे आज सच्चाई की मोहर लगी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जिस ढंग से हम बार बार हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी और हम लोग ये बोल रहे थे कि ममता बनर्जी बड़ी मतों से नंदीग्राम में हारेगी, आज का ये रिपोर्ट उस जो हमारी मार्जिन जीत की होगी उसको डबल कर दी है। आज की जो ये रिपोर्ट है, ये सच का सामना हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने सच माना है और उनके अधिकारियों ने सच रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट के लिए राज्य की जनता बधाई की पात्र है, नंदीग्राम की आम जनता बधाई की पात्र है, और उस जगह पर रहने वाले जो तृणमूल के कार्यकर्ता भी थे, वहाँ छोटे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उन लोगों भी, वो लोग बार बार बोल रहे थे कि हमला नहीं है, मतलब एक हादसा है। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर के बार बार झूठ बोल करके राज्य के लोगों को गुमराह कर रही थी। अरे ये तो हम लोग पहले ही समझ रहे थे कि आपको इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा चोट लगा। नवीन जी, आपके तमाम सवालों के जवाब हम पूछेंगे। हमारे साथ टीएमसी नेता मोहम्मद अकरम जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू। मोहम्मद जी, जो ये चोट लगी थी, चोट के सहारे जो सहानुभूति लेने की कोशिश करी थी ममता बनर्जी ने, अब चुनाव आयोग ने भंडाफोड़ कर दिया है। अब किससे सहारे चुनाव लड़ेंगे आप? जनता का जो विश्वास था वो कहीं न कहीं उठ चुका है आपसे, टीएमसी से। हमारे साथ नवीन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। जी कहिए। सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूं जी। और दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, मैं इस रिपोर्ट का भी कंडेम करता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए अपना पैर नहीं तोड़वाता है या अपना माइलेज नहीं बढ़ाता। ये लोग
ये जो है ये इलेक्शन कमीशन का मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सम्मान करता हूं, लेकिन आपको पता है देश में इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रहा है। और ममता बनर्जी को झूठ प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक आवेग है। ममता बनर्जी एक आवेग है। उन्हें लेकिन मोहम्मद जी अब आप पश्चिम बंगाल के घर घर के दिल में ममता बनर्जी बसती है। लेकिन मोहम्मद जी एक तरफ आप सम्मान कर रहे हैं और एक तरफ सवाल भी उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग का खंडन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो गलत दी है। मैं तो इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर्सनली मैं इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है। टीएमसी का अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, ये व्यक्तिगत अपना बात बोल रहे हैं अनवर भाई, ये व्यक्तिगत अपनी नहीं नवीन जी, मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। अनवर भाई आप सम्मानित मित्र हैं हम लोगों के यहाँ, और आप राजनीति करते हैं। जिस कंडीशन है आप बहुत बढ़िया है, समझते हैं। हमारी कोई देखिए पॉलिटिकली मतलब हमारी एक दूसरे से होती है राजनीति में, लेकिन ये जिस ढंग से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, आपकी राज्य की सरकार है, राज्य के 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में है, उस ढंग से मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 4-5 लोग आकर के हमला करते हैं, और आज आप देखिए आप सबसे पहली बात है, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने हम पर हमला किया। ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम पर हमला हुआ है। तो किसने मोहम्मद जी हमला किसने किया है फिर? या तो बीजेपी ने किया है या कांग्रेस ने किया है। आरोप किस पर लगाया ये आप बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, ये आरोप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑपोजिशन लोग हैं उन पर है। तो ऑपोजिशन में कौन लोग हैं पश्चिम बंगाल में? ऑपोजिशन में जो लोग हैं आपको पता है, आप राजनीति करते हैं, आपको पता नहीं ऑपोजिशन में कौन लोग हैं। आप तो आधिकारिक तौर पर तृणमूल के नेता हैं हमारे, आप ही बता दें। सबसे बड़ी बात है, आप मुझे ऑपोजिशन में कौन लोग हैं? ऑपोजिशन में कौन लोग हैं? या आप राजनीति कर रहे हैं, आपको पता नहीं ऑपोजिशन में कौन कौन लोग हैं? आप यही बता दें। इसीलिए तो मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नूरुल इस्लाम की धरती है, विवेकानंद जी की धरती है, स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, ये धरती रामकृष्ण परमहंस की है। इस धरती के संस्कृति को मुख्यमंत्री के रूप में झूठ बोलकर पद में रखे किसी राजनीतिक दल के को कटघरे में करना कि अपोजिशन के द्वारा चुनाव के समय में हमला किया गया है, निश्चित तौर पर निंदा का विषय है। हमारी मुख्यमंत्री कभी झूठ का सहारा नहीं लेती, झूठ का सहारा सिर्फ आप लोग लेते हैं। हमारी मुख्यमंत्री कभी झूठ का सहारा नहीं लेती है। अनवर भाई कम से कम नवीन जी मेरी बात सुनिए। चलिए मोहम्मद जी एक सवाल आपसे कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलती, लेकिन जो मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंपी थी चुनाव आयोग को, उसमें ये कहा था कि हमला हुआ है, ये सबूत नहीं है। ये मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी दोनों मुख्यमंत्री जी के कालीघाट घर के लोग हैं। ये पूरी पश्चिम बंगाल को नहीं, पूरा हिंदुस्तान को मालूम है। और आज चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उनके अगेंस्ट में देना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं, ये हादसा है, ये मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बेनकाब करता है। मुख्यमंत्री का जो झूठ का बुलंदा है उसको बेनकाब करता है। तृणमूल के नीति के खिलाफ। मेरी बात सुनिए नवीन जी, मुख्यमंत्री कभी झूठ नहीं बोलती। मुख्यमंत्री हमेशा चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं। अनवर भाई चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई अनवर भाई रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो एक बात बताइए, इलेक्शन के दौर में एक स्टार कैंपेनर तृणमूल कांग्रेस की, उनकी कोई अपना पैर तोड़वाता है क्या? 600 बंगाल पुलिस लगी थी उनके सेवा में, उनके सुरक्षा में। 50 उनके इर्द गिर्द में। बात समझिए, हमारी वीआईपी है, वो हमारे मुख्यमंत्री है। इनसे ज्यादा और मुख्यमंत्री मेरी हमारी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 3 घेरा को रखना, ये चुनाव आयोग का काम है। राज्य के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब देख रहे हैं, 3 घेरे में मुख्यमंत्री जी है। उस घेरे के अंदर कोई भी बाहरी इनसे ज्यादा सिक्योरिटी हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ थी, इंदिरा गांधी जी के साथ थी। मोहम्मद जी पहले आप ही लोग चुनाव आयोग के पास जाते हैं और जब रिपोर्ट आती हो तो उसका खंडन करते हैं और उससे गलत बताते हैं। पहले चोट के सहारे राजनीति करनी थी और अब व्हील चेयर पर उतर आई ममता बनर्जी।
सौगत राय पार्थो चटर्जी को अब आकर के प्रेस के सामने ये बोलना चाहिए। जो सौगत राय 3 दिन से झूठ बोले जा रहे हैं, पार्थो चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बोल करके मीडिया को मिसगाइड कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। अब इनको आकर के अब 1-2-4 घंटे में अब वक्तव्य दे करके और चुनाव आयोग के साथ देखिए नवीन जी, बंगाल की तरफ देखकर लगता है कि बंगाल में भी बेचने के लायक बहुत कुछ है। बंगाल की तरफ देखकर लगता है कि बंगाल में भी बेचने के लायक बहुत कुछ है। यही आप लोग मेरी बात सुनिए, आप हमारे मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, तो झूठ का सहारा हमारी मुख्यमंत्री नहीं, आप लोगों को लेने की जरूरत पड़ती है। नहीं, हम तो सच के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। हमारे साथ तो जनता खड़ी है। पूरा देश जानता है कि आप सेमीफाइनल के रास्ते में चल रहे हैं। पार्लियामेंट लेके आए हैं सीट हम। एक सुनील मंडल और हो गए, 1-2 और लोकसभा के सांसद भी हमारे यहाँ साथ में आने के लिए तैयार है। अगर मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार अगर सुशासन की होती, आज आपकी सरकार अगर सुशासन की होती, जो लोग आपके पास गए हैं, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मई के दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो लोग आपके पास गए हैं। अनवर भाई, ये 18 जो सांसद हमारे 2019 में जीते थे, वो धर्मनिरपेक्षता की जीते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह सांप्रदायिकता पश्चिम बंगाल में फैलाया है, बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को मजबूत किया है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि हरियाणा की जनता उसी का परिणाम है कि लोग हमें 18 शादियों में भी नहीं बुला रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता। चलिए नवीन जी और मोहम्मद जी आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। अभी चोट लगी थी, चोट के सहारे सहानुभूति लेने की कोशिश की गई, चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई। अब जो जनता का विश्वास कहीं न कहीं टूटा है, क्या उसको वापस ममता बनर्जी ला पाएगी? मेरी बात सुनिए, जनता का विश्वास कहीं नहीं टूटा है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों पड़े चक्कर में? बंगाल में कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्यों पड़े आप लोग? बंगाल में कोई नहीं है टक्कर में। 2 मई के साथ 2 मई के दिन ममता बनर्जी 200 से ऊपर सीट लेके तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार बंगाल में सरकार बनाएगी। मजबूर है। चलिए नवीन मिश्रा जी और मोहम्मद जी, नवीन मिश्रा जी आपसे सवाल चाहूंगी। चलिए ये तो तमाम सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन बीजेपी से पूछना चाहूंगी, किस सहारे, कौन से ऐसे विकास हैं जिसके सहारे बंगाल में बीजेपी उतरी है? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमने उज्ज्वला योजना के घर घर के अंदर में सिलेंडर देने का काम किया। हमने पूरे पश्चिम बंगाल के गांव तक, देहात तक गरीबों के घर में सुलभ शौचालय पहुंचाने का काम किया। पूरे भारत बंगाल के अंदर में इतना सिलेंडर दिया है कि आम आदमी लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। और हम गैस सिलेंडर का दाम आसमान छुआ और आपने गैस सिलेंडर देने का काम किया है। पूरे पश्चिम बंगाल के गैस सिलेंडर का दाम आसमान छुआ है और तृणमूल के कार्यकर्ता आप लोगों ने गैस सिलेंडर देने का काम किया है। नवीन जी और अकरम जी अल्फान का पैसा लूटने का काम किया। नवीन जी और अकरम जी, एक एक करके जवाब चाहूंगी। आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर है। अकरम जी मैं आपसे बोल रही हूँ, पहले नवीन जी से पूछते हैं वो किस सहारे यहाँ पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नूरुल इस्लाम के धरती को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री उनको लोग बदनाम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल धर्मनिरपेक्षता की जगह है। यहाँ जो है सेक्युलरिज्म को तोड़ करके मुख्यमंत्री जी जो है ये यहाँ जो लोग फैलाना चाह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री और इस सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में 18 सीट लोकसभा 2019 में दे करके बीजेपी को मजबूत किया। और मैं आश्वस्त करता हूँ, अनवर भाई सुन रहे हैं, 2 तारीख को इस समय तक हम पश्चिम बंगाल में मजबूत सरकार देंगे। नवीन जी अकरम जी आप लोग स्क्रीन पर हैं, अगर एक एक करके जवाब देंगे तो जनता भी सुन पाएगी आपके विकास जो आप करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। तो चलिए नवीन जी आप बता दीजिए, इन्होंने तो कह दिया है कि ममता बनर्जी की टक्कर में कोई भी नहीं है, लेकिन बीजेपी किस सहारे चुनाव लड़ रही है वहां पर? सुनिए, ममता जी कहते किनारा दिया गया, खेला हो गई। उन्होंने नंदीग्राम में जो खेला किया उससे बेनकाब हो गई पूरे पश्चिम बंगाल में। वो अपनी गलती से हादसे की शिकार होती है और अपोजिशन को बदनाम करके राज्य को बदनाम कर रही है। ये नूरुल इस्लाम की धरती है, ये धरती स्वामी विवेकानंद जी के इसको और बदनाम कर रही है। देखिए, हम विकास करें। हम पश्चिम बंगाल में जो ये बालू घोटाला है, ये कोयला की चोरी है, ये लकड़ी की चोरी है, ये सुपारी की चोरी है, पश्चिम बंगाल के घर घर में सिलेंडर के नाम से लोग डर रहे हैं। इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, इनके नेता भागे फिर रहे हैं, इतना महंगा
सिलेंडर हो गया और ये लोग पहली बार हुआ विकास की बात कर राज्य रहे हैं। सरकार का मंत्री 3 साल मंत्री के पद में रह के जेल में बैठा हुआ है और उस पार्टी के नेता को ये लोग फिर से टिकट देते हैं। ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कर सकती है, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति को तोड़ा है। ये तो सारा भारत जानता है, ये तो सारा भारत जानता है पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने दिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है और राष्ट्रवाद के विरुद्ध में पश्चिम बंगाल में जो भी मुखर होगा, राष्ट्रवाद के विरोध में भारत के संविधान पे जो भी मटराएगा, उसको पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल के 8 करोड़ जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मजबूत ढंग से तृणमूल कांग्रेस के उनके मंत्री का सांसद या उनके पार्टी में जो बैठे हुए सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, इनको कड़ा से कड़ा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत तृणमूल कांग्रेस। चलिए नवीन जी आपने तो बता दिया कि जो कोयला घोटाला था उसको उजागर करेंगे, जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको खत्म करेंगे। अब अकरम जी से जान लेते हैं। अकरम जी, आप किस सहारे अब चुनाव मैदान में उतरे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि जो ममता बनर्जी ने नारा दिया था कि खेला हो वह है, उसका तो पर्दाफाश हो गया। मेरी बात सुनिए, कोई पर्दाफाश नहीं हुआ और हम लोग जो है विकास जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दौर में हुआ है, उस विकास को मुद्दा बना के हम लोग इलेक्शन में उतरे हैं। और आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में एक एक घर में ममता बनर्जी के इतने प्रकल्प, ममता बनर्जी ने इतनी स्कीम्स दिए हैं, वो स्कीम्स मेरे ख्याल से वो स्कीम्स ही कह रहा है कि मगरबी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो काम किया, आप मुझे बताइए। एक गांव में बच्ची लोग जो स्कूल जाने में दिक्कत होती है, उन्होंने साइकिल दिया। आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो गरीब लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया। 75 ममता बनर्जी ने बंगाल को दिया है। कार्ड को लोग घूम रहे हैं लेकर के नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है या दिल्ली अगर आपको जरूरत है, अगर आपको जरूरत है तो आप आ जाइए स्वास्थ्य साथी कार्ड। मेरी बात सुनिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके मैं आपको 100 ऐसा केसेस प्रमाण कर दूंगा जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है और यह स्वास्थ्य साथी कार्ड के थ्रू हुआ है। आपके पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के नर्सिंग को धमकाना पड़ रहा है। डॉक्टरों को मेरी बात सुनिए, ये धमकाने उमकाने का काम तृणमूल कांग्रेस नहीं करती है। ये धमकाने उमकाने का काम तृणमूल कांग्रेस नहीं करती है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जितनी भी महिलाएं हैं, उनके दिल में ममता बनर्जी बसती है और पश्चिम बंगाल के हर एक सेक्शन के लोग ममता बनर्जी को, अभी आपको समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते थे, अब ममता बनर्जी को लोग मां कहने लगे हैं। यह इस बात का प्रमाण देता है कि ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते थे, आज पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मां कह रहे हैं। और मां, मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूँ कि मनुष्य में माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। आज पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें दीदी से माँ का खिताब कर रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ममता बनर्जी ने माँ शब्द को और दीदी शब्द को पूरे पश्चिम बंगाल में इसलिए बदनाम कर दिया कि एक माँ के मुंह से और एक बहन के मुंह से शोभा नहीं देता कि अगर उनको भीड़ के अंदर में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी ढंग से कोई हादसा होता है और अपोजिशन के ऊपर डालकर के नंदी ग्राम को अपने बदनाम करने का काम किया। नंदी ग्राम मुझे आप एक बात बताइए का काम किया है। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जब वो निकलती है, पश्चिम बंगाल में जब वो निकलती है तो जन सैलाब होता है, लूट लिए गए, जन सैलाब होता है उनके साथ, दाल की लूट हो गई। पश्चिम बंगाल में कोयला जबरन उठा करके आप लोगों ने बेचने का काम किया। मुख्यमंत्री के परिवार के लोग कोयला बेचते रहे, एयरपोर्ट में सोना मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री चुपचाप रखे। सबसे पहले मुख्यमंत्री की ईमानदारी है, ये मुख्यमंत्री की बात सुनिए, ये तृणमूल की सुशासन है। सबसे पहले आप लोग इसे प्रूफ कीजिए, उसके बाद आप आरोप लगाएंगे, पहले प्रूफ कीजिए। नवीन जी और अकरम जी, आप दोनों बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विकास के मुद्दे जैसे ओझल ही हो गए पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के लोग, पूरे पश्चिम बंगाल में आप कहीं भी चले जाएं, धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, चाहे वो मालदा हो, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार हो, कूच बिहार हो, पुरलिया हो, नंदीग्राम हो, खड़गपुर हो, आसनसोल हो, दुर्गापुर हो। एक जाल बिछा दिया है नितिन गडकरी जी ने 2014 से 2021 में पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवे का, गांव गांव को जोड़ दिया है।
और प्रधानमंत्री जी की जो अपनी आपको शायद नवीन जी शायद आपको नवीन जी पता नहीं है, केवल पश्चिम हाल बंगाल में कलकत्ता शहर से जो गांव कनेक्ट हुए हैं, आज वहाँ हमारे पंचायत मंत्री श्री सुब्रतो मुखर्जी के दौर में पिछले 10 सालों में 3 गुना ज्यादा रोड का डेवलपमेंट हो चुका है। हमारे पंचायत मंत्री ने इतना रोड, आज जो शहर से गांव कनेक्ट हो रहा है, आप उसको देख लीजिए। जनाब अनवर भाई बहुत सीनियर मंत्री है सुब्रतो मुखर्जी, कम से कम उन जैसे सीनियर लोगों के बारे में कम से कम ऐसे शब्द न बोलिए, बेचारे उनको भी दुख लगेगा कि हम तो काम नहीं कर पाए और हमारे अधिकृत प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, आप लोगों के पास पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों के पास पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। और एक चीज मैं नवीन जी बता देता हूँ कि 2 मई को आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की जनता आप लोगों को बिल्कुल आप लोग जीतने के गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग नहीं ला पाएंगे बंगाल। चलिए अकरम जी और नवीन जी, ये जो मुद्दे हम आप यहाँ तमाम हमने बात विकास की थी, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए। अब 2 मई को पता चल जाएगा कि किसका राजतिलक होगा। इधर ममता बनर्जी ने भी चोट के सहारे सहानुभूति लेने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं आज चुनाव आयोग ने पर्दाफाश किया है। वहीं देखना होगा कि बीजेपी अब किस सहारे चुनाव जीतेगी पश्चिम बंगाल में। मैं दोनों का ये धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें, पश्चिम बंगाल में जो चोट का सहारा ममता बनर्जी ने लिया था, उससे कहीं न कहीं उनकी हल्की सियासत सामने आ रही। चुनाव आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई है और उनका कहना है कि जो ममता बनर्जी पर हमला हुआ था वो कहीं न कहीं एक घटना है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ममता बनर्जी किसका सहारा लेती है और बीजेपी किस सहारे वहां चुनाव लड़ती है।